तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के अपकमिंग एपिसोड की नोवेल के पार्ट 2 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि प्रिंसेस ऑफ द सी युहाओ और तांग वुटोंग को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तांग वुटोंग अपनी 9th सोल स्किल्स एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सी गॉड टांगसन की एंट्री होती है, जो सिचुएशन को पूरी तरह बदल देता है। जिसके बाद प्रिंसेस ऑफ द सी युहाओ और तांग वुटोंग को अपने अंडर वाटर किंगडम में लेकर आती है, जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें अंडर वाटर किंगडम को दिखाया जाता है, जो ब्लू लाइट छोड़ते हुए आसपास कई किलोमीटर्स तक रोशनी फैला रहा था और हर तरफ मरमेड्स तैर रही होती हैं और सारे बिल्डिंग्स कोरल और रेयर मिनरल से बने होते हैं। लेकिन तभी प्रिंसेस उन्हें लेकर सबसे बड़े कोरल पैलेस के सामने पहुंचती है और बबल छोटा होकर सिर्फ युहाओ और तांग वुटोंग की बॉडी के आसपास रह जाता है। इसके बाद प्रिंसेस उन्हें पैलेस के अंदर लेकर जाती है और ये पूरा पैलेस बहुत बड़ा और पावरफुल सोल पावर से भरा होता है। लेकिन अभी भी स्नो एम्प्रेस युहाओ की बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि गॉड सीलिंग स्पेल यूज करने की कीमत बहुत भारी पड़ी थी और अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके स्पिरिट्स तक उसकी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस महसूस नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद आखिरकार प्रिंसेस उन्हें पैलेस के सबसे अंदर बने एक प्योर व्हाइट कोरल रूम में लेकर पहुंचती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उसकी बेटी की लाइफ फोर्स लगातार कमजोर होती जा रही है और कमरे के अंदर हर तरफ प्राइसलेस पर्ल्स, क्रिस्टल जैसे शेल्स और 7 कलर्ड कोरल्स लगे होते हैं और बीच में आइस जेड से बना एक बेड रखा होता है, जिस पर एक बहुत खूबसूरत यंग मरमेड गहरी नींद में लेटी होती है। उसके ब्लू हेयर और गोल्डन टेल उसे किसी फेरी जैसा बना रहे थे, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी और उसका चेहरा पूरी तरह पेल पड़ चुका होता है और उसकी लाइफ फोर्स इतनी कमजोर हो चुकी थी कि जैसे उसकी मौत कभी भी हो सकती है, जो देखकर प्रिंसेस ऑफ द सी और उसकी बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद प्रिंसेस ऑफ द सी घुटनों के बल तांग वुटोंग के सामने गिर जाती है और रोते हुए उससे अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगती है, जो देखकर तांग वुटोंग उस मरमेड प्रिंसेस के पास जाकर उसकी कंडीशन चेक करती है। लेकिन अगले ही पल वो धीरे से सिर हिलाकर कहती है कि माफ करना, मैं इसे नहीं बचा सकती हूँ। जो सुनकर प्रिंसेस ऑफ द सी कुछ पल के लिए पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है और अगले ही पल उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार उसके आंसू गोल्डन पर्ल्स में बदल चुके थे, जिनकी वजह से पूरा अंडर वाटर वर्ल्ड तक कांपने लगता है और वो रोते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सी गॉड ने खुद कहा था कि तुम लोग मेरी बेटी को बचा सकते हो। इसलिए वो तांग वुटोंग से अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगने लगती है और कहती है कि मैं अपनी पहले वाली डिसरिस्पेक्ट की कीमत अपनी जान देकर भी चुकाने को तैयार हूँ। जो देखकर तांग वुटोंग धीरे से सिर हिलाती है और कहती है कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी एबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर युहाओ अभी होश में होता तो शायद कुछ कर सकता था, लेकिन अभी वो बैटल की वजह से बेहोश पड़ा है और उसकी स्पिरिचुअल पावर लगभग खत्म हो चुकी है। जो सुनते ही प्रिंसेस ऑफ द सी को एहसास होता है कि ये सारी सिचुएशन उसकी अपनी गलती की वजह से हुई है, इसलिए वो पहले अपनी अनकॉन्शियस बेटी को देखती है और फिर युहाओ की तरफ देखकर अचानक कुछ डिसाइड करती है, जिसके बाद वो अपने आंसुओं से बने गोल्डन पर्ल्स को कंट्रोल करके सीधे युहाओ की तरफ भेज देती है। तो दरअसल मरमेड के आंसू दुनिया के सबसे प्रेशियस पर्ल्स माने जाते थे, क्योंकि उनके अंदर प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी भरी होती थी और प्रिंसेस ऑफ द सी जैसी क्वीन के गोल्डन पर्ल्स तो उसकी स्पिरिचुअल ओरिजिन का हिस्सा थे। लेकिन इस समय वो बिना किसी हेजिटेशन के अपनी स्पिरिचुअल ओरिजिन का हिस्सा युहाओ को दे रही होती है, जो देखकर फेंट गोल्डन लाइट धीरे धीरे युहाओ की बॉडी में समाने लगती है और उसी पल उसका स्पिरिचुअल ऑरा तेजी से स्टेबल होने लगता है। जिसके बाद एक एक करके सारे गोल्डन पर्ल्स युहाओ के फॉरहेड में समाने लगते हैं और कुछ देर बाद उसकी आई ऑफ डेस्टिनी अपने आप खुल जाती है और उसके अंदर मौजूद सोल कोर तेजी से घूमने लगता है और प्रिंसेस के प्योर स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसका सोल कोर पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल और पावरफुल बनने लगता है और यही चीज फ्यूचर में उसके सेकंड सोल कोर बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाली थी। तो वही आखिरकार 49 गोल्डन पर्ल्स देने के बाद प्रिंसेस रुकती है, लेकिन अब उसका चेहरा नोटिसेबली पेल पड़ चुका होता है, क्योंकि इतनी स्पिरिचुअल ओरिजिन खोने के बाद उसे रिकवर होने में हजारों साल लग सकते थे। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी उसकी बेटी थी। लेकिन तभी धीरे धीरे युहाओ अपनी डीप स्लम्बर से जागने लगता है और आंखें खुलते ही उसे लगता है कि पूरी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा क्लियर हो चुकी है और वो बिना स्पिरिचुअल डिटेक्शन के भी आसपास की हर चीज महसूस कर पा रहा था। जिसके बाद जैसे ही उसकी नजर तांग वुटोंग की पिंकिश ब्लू आंखों पर पड़ती है तो वो राहत की सांस लेता है, जो देखकर तांग वुटोंग उसका हाथ पकड़कर धीरे से उसके पास आ जाती है और कहती है कि अब सब ठीक है। लेकिन तभी युहाओ प्रिंसेस ऑफ द सी की तरफ देखता है, जो इस समय बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। इसलिए वो तुरंत युहाओ से अपनी बेटी को बचाने की विनती करती है। जो सुनकर युहाओ तुरंत मरमेड प्रिंसेस के पास जाता है और उसकी कंडीशन चेक करने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से कई गुना ज्यादा रिफाइन और स्टेबल हो चुकी है। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से मरमेड प्रिंसेस की पूरी बॉडी इंस्पेक्ट करता है। लेकिन कुछ देर
बाद उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, जो देखकर प्रिंसेस और उसकी बेटी घबरा जाती है। जिसके बाद युहाओ कहता है कि मरमेड प्रिंसेस की सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम उसकी स्पिरिट है, क्योंकि उसकी स्पिरिट बॉडी से अलग हो चुकी है और उसका बड़ा हिस्सा टूट चुका है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ फोर्स तेजी से खत्म हो रही है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जो सुनकर प्रिंसेस ऑफ द सी ऑलमोस्ट टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद से पूछती है कि क्या सच में कोई रास्ता नहीं है। जो सुनकर युहाओ कुछ देर सोचता है और फिर पूछता है कि आखिर आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था और किस एनिमी ने उसे इस हालत में पहुंचाया है, क्योंकि बिना ये जाने वो कोई तरीका नहीं सोच सकता था। जिसके बाद प्रिंसेस ऑफ द सी उसे वही कहानी सुनाती है और पूरी बात सुनने के बाद युहाओ तुरंत समझ जाता है कि ये काम इविल सोल मास्टर्स का है। और फिर वो आगे बताते हुए कहती है कि उन लोगों ने मेरी बेटी की स्पिरिट को बॉडी से अलग करके उसे एवेंजिंग स्पिरिट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक्सट्रैक्शन पूरा होने से पहले ही मैं उसे बचाकर ले आई थी, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट अधूरी हालत में रह गई है। जो सुनकर युहाओ पूछता है कि जब उसकी सोल निकाली जा रही थी तब उसकी हालत कैसी थी, क्योंकि उसे ये जानना जरूरी था कि स्पिरिट का कौन सा हिस्सा अलग किया गया है। लेकिन प्रिंसेस हेल्पलेस होकर ना में सिर हिलाती है, क्योंकि जब उसने अपनी बेटी को पाया था तब वो पहले से उसी हालत में थी। जो सुनकर युहाओ गहरी सांस लेता है और कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक रिस्की तरीका बचा है। जो सुनकर प्रिंसेस बिना हेजिटेशन के उसे कोशिश करने की परमिशन दे देती है, क्योंकि अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो उसकी बेटी वैसे भी मर जाएगी। जो सुनकर युहाओ थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है और फिर वो वार्निंग देता है कि सोल सर्च के दौरान मुझे एक ऐसी एबिलिटीज यूज करनी पड़ेंगी जो इविल सोल मास्टर्स जैसी लग सकती हैं, इसलिए आप लोग गलतफहमी में मत पड़ना। जिस पर प्रिंसेस तुरंत कहती है कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। और इसी के साथ युहाओ गहरी सांस लेकर अपनी स्पिरिचुअल पावर गैदर करने लगता है और अगले ही पल अचानक पूरे कमरे में डीप चांटिंग की आवाज गूंजने लगती है और उसी समय युहाओ की बॉडी के चारों तरफ एक ग्रे सोल रिंग दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसकी ऑरा तुरंत डार्क और सिनिस्टर हो जाती है। जो देखकर प्रिंसेस ऑफ द सी और उसकी बेटी का चेहरा थोड़ा बदल जाता है, लेकिन पहले से वार्निंग मिलने की वजह से वे पैनिक नहीं करते हैं, क्योंकि अब युहाओ उनके लिए आखिरी उम्मीद बन चुका था। लेकिन तभी लगातार चांट्स के बीच युहाओ के सामने ग्रे कलर का एक स्ट्रेंज ग्लिफ बनना शुरू होता है, जो शुरुआत में ब्लरी होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस मरमेड प्रिंसेस के चेहरे जैसा दिखाई देने लगता है। हालांकि उसका पूरा चेहरा ग्रे होता है, लेकिन तभी अचानक युहाओ जोर से चिल्लाता है और अगले ही पल वो ग्लिफ तेजी से मरमेड प्रिंसेस की तरफ उड़कर उसके चेहरे पर जाकर बैठ जाता है और ये होते ही उसकी पूरी बॉडी जोर से कांपती है और फिर उसके सिर से एक इल्यूजनरी इमेज बाहर निकलने लगती है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि मरमेड प्रिंसेस को कई मेटल चेन से बांधकर एक वुडन फ्रेम पर लटकाया गया था और उसके सामने मिरियड सोल डुलुओ खड़ा होता है, जो लगातार चांट्स बोलते हुए अपने मिरियड सोल बैनर को घुमा रहा होता है और उसके आसपास काउंटलेस एवेंजिंग स्पिरिट्स घूम रही होती हैं और चारों तरफ स्कल्स और सोल बीस्ट्स की बोन्स फैली होती हैं। तो वहीं मरमेड प्रिंसेस दर्द से लगातार चीख रही होती है, जो देखकर प्रिंसेस ऑफ द सी और उसकी बेटी की आंखें भर सी आती हैं और वो ये सीन सहन ना कर पाने की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो दरअसल युहाओ इस समय टाइम रिवर्सल नाम का नेक्रोमेंसी स्पेल यूज कर रहा था, जिसे इलेक्ट्रोलक्स ने उसे दिया था, लेकिन ये स्पेल सोल पर बहुत बड़ा बर्डन डालता था, इसलिए उसने इसे पहले कभी यूज नहीं किया था। लेकिन आज वो रिस्क लेने पर मजबूर था। लेकिन तभी इमेज के अंदर अचानक एक और शैडो दिखाई देती है, जो मरमेड प्रिंसेस की सोल जैसी लग रही होती है, लेकिन उसकी आंखें ब्लड शॉट और अपीयरेंस बहुत सिनिस्टर था, जो देखकर युहाओ तुरंत समझ जाता है कि ये तो वही मरमेड एवेंजिंग स्पिरिट है जिसे उसने पहले मिरियड सोल डुलुओ के मिरियड सोल बैनर में देखा था। यानी वो एवेंजिंग स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि यही मरमेड प्रिंसेस थी। जिसके बाद अगले ही पल इमेज में मिरियड सोल डुलुओ अचानक घबरा जाता है और तुरंत उस एवेंजिंग स्पिरिट को अपने बैनर में सील करके वहां से भाग जाता है, जिसके बाद सारी इमेजेस गायब हो जाती हैं। लेकिन अब मरमेड प्रिंसेस की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसकी लाइफ एनर्जी लगभग खत्म होने लगती है, जो देखकर प्रिंसेस ऑफ द सी तुरंत घबराकर पूछती है कि क्या अब भी मेरी बेटी को बचाया जा सकता है। जो सुनकर युहाओ हेल्पलेस होकर कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि उसकी सोल को फेटल डैमेज पहुंच चुका है और उसका आधा हिस्सा पहले ही छीन लिया गया है, इसलिए उसकी स्पिरिचुअल सी पूरी तरह सूख चुकी है और वो अब ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जो सुनकर प्रिंसेस ऑफ द सी पूरी तरह साइलेंट हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि यही सच है। लेकिन तभी सिल्वर क्राउन वाली मरमेड प्रिंसेस उम्मीद भरी नजरों से पूछती है कि क्या सच में कोई तरीका नहीं बचा है। जिस पर युहाओ कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि एक तरीका है, मैं मरमेड प्रिंसेस को स्पिरिट बनाकर उसकी सोल के साथ फ्यूजन करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सफल रहा तो वो स्पिरिट के रूप में जिंदा रह पाएगी, लेकिन अगर मैं फेल हुआ तो उसकी सोल हमेशा के लिए वैनिश हो जाएगी। जो सुनकर प्रिंसेस और उसकी बेटी दोनों के चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि उनकी बेटी पूरी तरह एग्जिस्टेंस से मिट जाएगी। लेकिन तभी युहाओ उन्हें समझाता है कि अगर अभी कोशिश नहीं की गई तो उसकी फ्रैगमेंटेड सोल वैसे भी जल्द टूट जाएगी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसकी सोल को स्टेबलाइज करना ही आखिरी तरीका है। लेकिन ये सुनकर तांग वुटोंग तुरंत उसे रोकती है और उसकी आंखों में साफ डिसअप्रूवल दिखाई देता है, क्योंकि वो जानती थी कि ये कितना डेंजरस है और आखिर मरमेड प्रिंसेस इंसानों की वजह से बहुत ज्यादा सफरिंग झेल चुकी थी, इसलिए स्पिरिट फ्यूजन के दौरान उसके कोऑपरेट करने की संभावना बेहद कम थी और अगर वो रेजिस्ट करती है तो युहाओ को टेरिफाइंग बैकलैश झेलना पड़ सकता था और ऊपर
ऊपर से वो 100,000 ईयर स्पिरिचुअल सोल बीस्ट थी, इसलिए फेलियर का रिस्क पहले से कई गुना ज्यादा था। लेकिन ये देखकर युहाओ धीरे से सिर हिलाता है और उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकने लगता है, क्योंकि वो ये रिस्क सिर्फ स्पिरिट पाने के लिए नहीं ले रहा था, बल्कि वो सी के सोल बीस्ट्स और ह्यूमंस के बीच समझदारी बनाना चाहता था। और आइस सी में आने के बाद उसने महसूस किया था कि सी के सोल बीस्ट्स कितने पावरफुल और विशाल हैं, और अगर फ्यूचर में उनका कॉन्फ्लिक्ट इंसानों से बढ़ा तो भयानक ब्लडशेड हो सकता था। लेकिन अगर स्पिरिट पगोडा का तरीका सफल हुआ तो फ्यूचर में सोल मास्टर्स को सोल बीस्ट्स मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही वजह थी कि वो इस चांस को खोना नहीं चाहता था। लेकिन आखिरकार प्रिंसेस ऑफ द सी आंसू पोंछते हुए कहती है कि ठीक है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तुम हमेशा हमारे फ्रेंड रहोगे। जो सुनकर युहाओ गंभीरता से सिर हिलाता है और फिर आइस जेड बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और इस समय प्रिंसेस और उसकी बेटी के दिल में सिर्फ एक उम्मीद बची थी, और अगले ही पल युहाओ के चेहरे से आइसी ऑरा निकलने लगता है, जबकि डीप इनकैंटेशंस की आवाज फिर से पूरे अंडर वाटर पैलेस में गूंज उठती है, क्योंकि अब उसके पास डिले करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। और इस बार स्पिरिट फ्यूजन शुरू करते वक्त युहाओ के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि स्नो एम्प्रेस के बाद ये शायद उसकी सबसे डेंजरस फ्यूजन होने वाली थी, लेकिन साथ ही ये उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी थी। तो वही समुद्र के अंदर धीमी धीमी इनकैंटेशंस गूंजने लगती हैं, और युहाओ अपने स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करता है, जो सॉफ्ट गोल्डन वेव्स बनाकर उस मरमेड की तरफ बढ़ने लगती है, जो फ्रिजिड जेड बेड पर गहरी नींद में थी, और उसकी सोल ऑलमोस्ट टूट चुकी थी, और साथ ही उसकी स्पिरिचुअल सी भी पूरी तरह सूखने वाली थी, और सोल पावर भी खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी लाइफ एनर्जी भी अब धीरे धीरे गायब हो रही थी, जो देखकर साफ पता चल रहा था कि वो मौत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, और साथ ही उसकी गोल्डन टेल अब भी हल्की लाइट छोड़ रही होती है। तो वही युहाओ की डिम गोल्डन स्पिरिचुअल पावर उसे पूरी तरह कवर कर लेती है, और ऐसा लगने लगता है जैसे वो उसे फिर से लाइफ देने की कोशिश कर रहा हो, जिसके बाद उसके पैरों के नीचे एक जायंट हेक्साग्राम अरे प्रकट होता है, और उसकी इनकैंटेशंस और भी तेज होने लगती है। तो उधर तांग वुटोंग के साथ प्रिंसेस ऑफ द सी और बाकी सभी लोग दूर खड़े बहुत टेंशन में ये सब देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से कोई डेंजर नहीं था, बल्कि असली खतरा तो फ्यूजन प्रोसेस के अंदर ही छिपा हुआ था, और किसी को भी नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक स्लीपिंग मरमेड के सिर से गोल्डन लाइट की कई स्ट्रीक्स बाहर निकलने लगती है, जो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगती है, जो देखकर प्रिंसेस ऑफ द सी अपनी बड़ी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसकी छोटी बेटी की सोल एनर्जी के आखिरी टुकड़े थे, और अगर ये पूरी तरह गायब हो गए तो उसकी बेटी सच में हमेशा के लिए मर जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी युहाओ बिल्कुल शांत रहता है, और अपनी इनकैंटेशंस के रिदम के साथ उसकी सोल एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो सोल एनर्जी धीरे धीरे मरमेड का ह्यूमनॉइड फॉर्म लेने लगती है। लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता है, और वो बिल्कुल लाइफलेस दिखाई दे रही होती है, जो देखकर प्रिंसेस ऑफ द सी और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी सोल को ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रख सकता है, और अगर उसका कंट्रोल छूट गया तो उसकी बेटी की सोल कभी वापस बॉडी में नहीं लौट पाएगी, यानी अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो वही युहाओ भी पूरी तरह डिटरमिन्ड था, क्योंकि उसके पास भी सिर्फ एक ही मौका था। लेकिन तभी उसकी आवाज और तेज हो जाती है, और उसकी आई ऑफ डेस्टिनी गोल्डन लाइट से चमकने लगती है, जिसके बाद एक गोल्डन बीम सीधे मरमेड की सोल पर जाकर गिरती है, और इसी के साथ मरमेड धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है। लेकिन जैसे ही वो जागती है तो उसकी आंखों में सिर्फ टेरर दिखाई देता है, और एक्सट्रीम फियर, सॉरो, डिस्पेयर उसके चेहरे पर बस नेगेटिव इमोशंस ही भरे हुए थे, जो देखकर तांग वुटोंग का दिल डूब जाता है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ऐसी हालत में इक्वल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो वही युहाओ उसकी सोल से स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मरमेड की सोल अचानक वायलेंटली स्ट्रगल करने लगती है, और वो पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से पूरा हेक्साग्राम अरे तक क्रैक होने लगता है, और उसकी टेरिफाइंग सोल एनर्जी सीधे युहाओ पे प्रेशर डालने लगती है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान वो खुद को पूरी तरह ओपन कर चुका था, इसलिए वो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से अगले ही पल उसके मुंह, नाक और कानों से खून बहने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इनकैंटेशंस बंद नहीं करता है, क्योंकि वो उससे फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो उसे टेरिबल बैकलैश झेलना पड़ सकता था, और पूरा फ्यूजन कंप्लीटली फेल हो सकता था, जो देखकर तांग वुटोंग अपनी फिस्ट्स कस लेती है, क्योंकि इस समय कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता था, और तभी इक्वल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता था जब दोनों तरफ से विलिंगनेस हो, वरना फेलियर तय था। लेकिन युहाओ अब भी पूरी कोशिश से टिके रहने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि मरमेड के नेगेटिव इमोशंस और भी ज्यादा वायलेंट होते जा रहे थे, और उसकी स्पिरिचुअल सी तक में क्रैक्स आने लगते हैं। और ये महसूस करके युहाओ अंदर ही अंदर बिटर स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और अगर उसकी स्पिरिचुअल सी डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके बाकी 5 स्पिरिट्स भी सीरियसली इंजर्ड हो जाएंगे। और यही सोचकर वो आखिरकार हार मानने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी दोनों की सोल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगती हैं, और जैसे ही ऐसा होता है तो मरमेड की सोल अचानक शॉक होकर पीछे हट जाती है। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब होता है, जो मरमेड अभी तक वायलेंटली अटैक कर रही थी वो अचानक शांत हो जाती है, जो
देखकर खुद युहाओ भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने इतनी देर कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ था। और अब जब वो गिव अप करने वाला था लेकिन तभी सिचुएशन बदलने लगी थी। लेकिन तभी अचानक युहाओ की सोल के अंदर से व्हाइट लाइट बाहर निकलती है और वो लाइट धीरे धीरे एक मरमेड की इमेज में बदल जाती है, जो देखकर युहाओ, प्रिंसेस ऑफ द सी और उसकी बेटी सब शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी मरमेड की ओरिजिन सोल थी जिसके अंदर अब भी कुछ बचा हुआ था। और जैसे ही वो व्हाइट लाइट मरमेड की सोल के अंदर जाकर मिलती है तो वो तुरंत शांत हो जाती है और उसकी आंखों की फियर गायब होने लगती है और उसकी नजरें अचानक बहुत जेंटल हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी इनकम्प्लीट सोल भी धीरे धीरे पूरी मरमेड फॉर्म लेने लगती है, जो देखकर प्रिंसेस ऑफ द सी शॉक में चिल्ला उठती है कि ये तो मरफोल्क्स ब्लेसिंग है। जो सुनकर तांग वुटोंग कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखती है और हैरानी से पूछती है कि ये मरफोल्क्स ब्लेसिंग आखिरकार क्या है। लेकिन अब इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाती है।